और बैंक निफ्टी में भी अब 54,600 के आसपास के लेवल आ चुके हैं। 350 अंकों का जैसे जैसे समय बीत रहा है गिरावट बढ़ती नजर आ रही है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ तो जरा मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स को देख लीजिए। मिड कैप इंडेक्स तो 1% नीचे, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स के हाल बेहद बुरे हैं। 1.5% से ज़्यादा अब ये कमज़ोर हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गिरावट बहुत ही गजब की होती हुई दिख रही। तो ब्रॉडर मार्केट का हाल बेहद बुरा है, ये आप इस वक्त देख सकते हैं। आइए बढ़ते आगे। त्योहारी सीजन और जीएसटी 2.0 के डबल धमाल से डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में दिख रहा है ज़बरदस्त उछाल। कहाँ कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है नए ट्रांजेक्शन के लिए, अंश हमारे साथ बताने के लिए सारी डिटेल्स लेकर। अंश बताइए। बिल्कुल। तो ये श्राद्ध पक्ष जो है ख़त्म हो चुका है, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, साथ ही साथ जीएसटी 2.0 रेट कट की भी शुरुआत हो चुकी है। तो दोनों ही मिलकर यहाँ पे डिमांड में काफ़ी धूम मचाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले दिन डिजिटल ट्रांजैक्शन देखे तो 10 गुना जंप होता हुआ यहाँ पे नजर आया। शुरू के 2 दिन में ही रोज़ के रोज़ लगभग 11 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन होते हुए यहाँ पे नजर आए हैं। कहाँ हो रहा है खर्चा, ये भी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा देखें तो कार्स, मोटरसाइकिल और होम अप्लायंसेस में खरीदारी देखने मिल रही है। डिजिटल पेमेंट्स में हर जगह डबल डिजिट ग्रोथ मिल रहा है। यहाँ पे एनईएफटी देख लीजिए, यूपीआई, आईएमपीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग सर्ज आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर डिजिटल पेमेंट पे अगर नज़र डालें तो सामने आप देख सकते हैं कि एनईएफटी जो 21 सितंबर को सिर्फ 21,200 पे था, वो बढ़ के सीधे 1.6 लाख हो चुका है। उसके अगले दिन 1.4 लाख हो चुका है। यूपीआई भी देखे तो यहाँ पे भी अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखी। जो 60,000 पे था वो 80,000 पार करता हुआ नजर आ रहा है। आईएमपीएस भी 10,500 से बढ़ के सीधे डबल हो चुका है, 20,000 के ऊपर यहाँ पे बरकरार नजर आ रहा है। तो अगर कार्ड्स की बात करें तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी ले आते हैं। यहाँ पे आप देखें तो पहले जो सिर्फ 2,620 हुआ करता था, 22 सितंबर को सीधे 12,900 हो चुका है। 23 सितंबर को भी ये बढ़ता हुआ दिखा। डेबिट कार्ड की भी बात करें तो जो सिर्फ 650 के आसपास था वो सीधे 1690 हो चुका है। उसके बाद 1360। तो यहाँ पे जो है काफी अच्छा उछाल और तेजी देखने को मिला है। क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो यहाँ पे तो फुल एडवांटेज ग्राहक लेते हुए नजर आ रहे हैं। जीएसटी 2.0 के शुरू के 3 दिन में 5 गुना से ज्यादा स्पेंड यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। डेली एवरेज स्पेंड की बात करें तो पहले जो 5 से 6,000 हुआ करता था, अब चढ़ के 20 से 25,000 तक हो चुका है। और यहाँ पे अगर हम एवरेज डेली स्पेंड की बात करें तो जनवरी से अगस्त तक अगर हम देखें तो ये सिर्फ 6,000 के रेंज में हुआ करता था, और अब हम देख रहे हैं कि ये सीधे बढ़ के 25,000 हो चुका है। तो यहाँ पे जो है मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे बिग टेक अवे ये है कि त्योहार और जीएसटी कट से जो है एकदम सा पॉजिटिव सेंटिमेंट बन चुका है कंज्यूमर्स में। और एनालिस्ट का मानना ये है कि ये जो ट्रेंड है ये दिवाली तक कंटिन्यू हो सकता है स्पेंडिंग का। ऑलराइट। इनफैक्ट इस पर जैन साहब की भी राय लेते हैं कि अब ऑफ कोर्स एक तो त्योहारी सीजन की तो एक खरीदारी की धूम रहती ही है, प्लस ये जो जीएसटी कट का तोहफा मिला है, क्या लगता है सर अब कौन से स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं जहां पर आपको लगता है कि अच्छी स्ट्रेंथ आने वाले क्वार्टर में दिख सकती है? नहीं, बिल्कुल देखिए, पेंट अप डिमांड थी और देखा हमने किस तरीके के नंबर्स चेंज हुए और धीरे धीरे देखिए ये नॉर्मलाइज होगा, ऐसा नहीं है। बट आगे आने वाले दिनों में मुझे जो सेंटिमेंटली देखते हैं और जो चैनल चेक से और जो एक माहौल बना है, भाई इतने सारे कट्स दिए सरकार ने इस साल, मतलब गजब का माहौल बनता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप वाला जो टैरिफ का टेरर नहीं होता तो मार्केट्स में एक बहुत ही बढ़िया माहौल बना हुआ रहता। बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी नाउ। बट टैक्स काट और ये जीएसटी काट और ये सब का एक लोगों के हाथों में अच्छा कंजम्पशन के लिए एक सौगात है। सो ओवरऑल आपने जो कहा कि हमने देखा किस तरीके से 15 अगस्त के बाद एक सबसे बड़ी चीज तो मारुति मारुति सुजुकी इनफैक्ट वर्ल्ड की मतलब 7th या 8th लार्जेस्ट कंपनी हो गई है। और रीजन भी है कि जबरदस्त, मतलब इनफैक्ट वहां पे एक बेनिफिट मिला है। मारुति आज भी कमजोर मार्केट में बढ़िया कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो बेस लेवल एंट्री कार्ड्स है या जो बाइक्स है, इनका कंजम्पशन और इनके नंबर्स में हम देख रहे हैं कैसा इजाफा हुआ और जबरदस्त और ग्रोथ आएगी। ऑटो इंसुलर स्टॉक्स, अभी अनिल जी भी आज सुबह बता ही रहे थे, तो ऑटो इंसुलर स्टॉक्स हमने 15 अगस्त को ही, मुझे याद है सुब्रोस दिया था मैंने, जहां पे मारुति सुजुकी भी स्टेक है, और वो स्टॉक कैसे इनफैक्ट चला है और अच्छा खासा 820-30 के लेवल से आज 1100 के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि ऑटो इंसुलर स्टॉक्स अभी भी अच्छा करेंगे। आस्क ऑटो, इनफैक्ट कल भी इनफैक्ट 2 पैनलिस्ट ने इसके बारे में जिक्र किया, मैंने भी इनफैक्ट रेकमेंड किया, वो स्टॉक भी बढ़िया कर रहा है। टू व्हीलर्स में इनफैक्ट उनके रॉ मटेरियल्स लगते हैं, ऑटो इंसुलरी पार्ट्स। तो ऑटो इंसुलरी और ऑटो ये दोनों साथ जाएंगे। फिर मुझे लगता है कि जो व्हाइट गुड्स है वहां पे बहुत बढ़िया रहेगा, और जो व्हाइट गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देते हैं, वो कंपनियां बढ़िया करेगी। एंड बाकी मुझे लगता है कंजम्पशन में जो बिल्डिंग मटेरियल्स वाली हैं,
या सीमेंट में अच्छा एक बेनिफिट मिल रहा है लोगों को। सो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन थीम और ये सारी चीजें अच्छी होगी, और ओवरऑल थोड़ा सा माहौल ठीक होता है ग्लोबली और जियोपॉलिटिकली, तो चीजें इस चीज का पॉजिटिव इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी में दिखेगा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल कहीं घबराना नहीं है, अच्छी स्टोरीज और अच्छे स्टॉक्स का नाम लिख के रखिए। नवरात्रि में हम बहुत सारी आइडियाज दे रहे हैं, सब एक्सपर्ट एक के बाद एक बढ़िया दे रहे हैं और अनिल जी दे ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स का नाम लिखिए और आप लोग अपना पोर्टफोलियो बनाने का पूरा बढ़िया मौका मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय जैन साहब की तरफ से। और आइए इस बीच बिगुल आस्था जी के लिए BTST का